Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy standard 12 class 12 कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इलस्ट्रेशन 18 कर रहे हैं आज हम लोग। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। और इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल दो अलग चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी बन चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भी टॉपिक के प्रैक्टिकल सम तो हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इशू ऑफ शेयर्स, तो सबके आपको लिंक मिल जाएंगे बच्चों डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भावराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर for the year ended 31st March 19, additional information है, you have to prepare income and expenditure and the balance sheet for 31st March 19। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है 31st March 19 का, कुछ एडजस्टमेंट है। तो पहली चीज़ें हैं एडजस्टमेंट में, देखो एक चीज़ है कैपिटल फंड। अगर आपको एडजस्टमेंट में कहीं पे भी कैपिटल फंड देता है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि 31st March 19 मेरा करंट ईयर है, तो 18 आपका प्रीवियस ईयर होगा। तो प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रीवियस ईयर का जो भी एंट्रियां हैं उसके सिर्फ एक ही इफेक्ट पास करना है, दो इफेक्ट पास करना नहीं है। जैसे फिक्स एसेट्स वगैरह दिया है, फिक्स लाइबिलिटी दिया है, तो इसके एक इफेक्ट डायरेक्टली करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। और रिसिप्ट में देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये प्रीवियस ईयर का एसेट्स रहता है हमेशा। तो और यहाँ पे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, यानी ये कैश और बैंक का भी इफेक्ट पास नहीं करेंगे। तो ये चीज़ समझना, अगर कैपिटल फंड दिया है तो आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है और प्रीवियस ईयर का कोई डिटेल भी पास नहीं करेंगे। फिर सिंपल है आपका रिसिप्ट साइड इंटरेस्ट यानी इनकम, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, ड्रामा रिसिप्ट इनकम, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, ठीक है आपका, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में शादी वगैरह पे आप हॉल भाड़े पे देते हो, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, इनकम। लेगेसीज इनकम या तो लाइबिलिटी, यहाँ पे वर्ड आ गया कैपिटल, तो ये बन गया लाइबिलिटी यानी ऐड टू कैपिटल। अगर यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड होता तो इट विल बी योर इनकम, मगर इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया कैपिटल, यानी आपको लाइबिलिटी इस कैपिटल में जाके इसको ऐड करना। पेमेंट साइड सैलरी, टीचिंग स्टाफ और ऑफिस स्टाफ दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। बुक मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, इसको समझे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस भी एसेट है और परचेज ऑफ एसेट्स है, तो तीन चीज़ें इसको समझे। फर्नीचर एसेट्स, इसका डेट दिया हुआ है परचेज ऑन 1/1/19। अगर डेप्रीशिएशन का परसेंटेज देता तो हमारे लिए हेडेक होता है डेट, मगर यहाँ पे डेप्रीशिएशन का परसेंटेज नहीं दिया है तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। सिंपल है कि ये 326 का फर्नीचर में इसको ऐड ही करेंगे, डेप्रीशिएशन का परसेंटेज नहीं है तो हेडेक नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। देन ड्रामा एक्सपेंस, एक्सपेंस पोस्टेज, चिट्ठी वगैरह देना एक्सपेंस है। टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, एनपी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में फुल फॉर्म होगा न्यूज़पेपर। एनीहाउ एक्सपेंस है हमारे लिए। फिर करंट ईयर का एसेट है कैश और बैंक। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में, बुक एसेट से टिक मार्क करके रखें, इसको भी समझें। और क्यों टिक मार्क कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये वाला बुक इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो दोनों टिक मार्क कर लेते हैं। और ये क्लोजिंग वैल्यू है, इसको कंपेयर करना होता है, क्योंकि देखो कहीं पे भी डेप्रीशिएशन वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगा के लगाना है कि भाई डेप्रीशिएशन है ये, क्योंकि 9 लाख प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर में हमने परचेज किया, पेमेंट साइड में आ रहा है यानी परचेज किया है, सो इट विल बी 9,88,000
और 8,88,000 क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपका 9,88,000 में से 8,88,000 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 1,00,000 का डिफरेंस आ रहा है। दैट 1,00,000 इज योर डिप्रिशिएशन। तो इस तरीके से आपको डिप्रिशिएशन पूछा है उसने। सम के टाइम देखेंगे इसको। फिलहाल सेम वे फर्नीचर है आपका, इस पे भी टिक मार्क करे और इस पे भी टिक मार्क करे, दोनों को क्या करना है, ऐड करना। फिर क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस विल बी योर डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में जाएगा। ये वर्ड डाला है फंड, ये कंफ्यूज करने का। बिल्डिंग वर्ड आता है या बेसिकली वी कंसिडर दैट इट इज एन एसेट, मगर किसी के आगे फंड वर्ड आ गया तो वो लाइबिलिटी बन जाते हो, इसको समझे बच्चों। और यहाँ पे देखो 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पे देखो ये डोनेशन है ना, ये डोनेशन का 60% भी बिल्डिंग फंड में जाने वाला है, प्लस करने वाले, यानी डोनेशन माइनस करेंगे और बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। तो भले ये प्रीवियस ईयर से आ रहा है, फिक्स लाइबिलिटी है तो हमको करंट ईयर के लाइबिलिटी में लिखना है, मगर इनर कॉलम में लिखना है। और सेम है डोनेशन भी जब लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें 60% माइनस करके इस बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड तो लाइबिलिटी ही है और इसको तो हमेशा इनर कॉलम लिखते हैं, टिक मार्क हो या ना हो। डोनेशन बता दिया मैंने 60% वाला। लास्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी 8,55,000 में ये 70,000 आप प्लस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो इस तरह से सम हो गया। ये सम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिप्रीशिएशन का पार्ट है, तो आपको कंपेयर करके डिप्रीशिएशन निकालना होता है। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। इज दैट क्लियर? तो पहले हमेशा प्रीवियस ईयर का डिटेल इनपुट करो। तो प्रीवियस ईयर 18 का डिटेल बुक जैसे है, फर्नीचर है, बिल्डिंग फंड है, कैपिटल फंड है, ये सब प्रीवियस ईयर के डिटेल है। तो बुक है 9 लाख, एसेट से इनर कॉलम में लिखेंगे टिक मार्क है, फर्नीचर एसेट से इनर कॉलम में टिक मार्क। 2-3 लाइन छोड़ना है आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परचेज भी है, डिप्रीशिएशन भी है। सेम है फर्नीचर के लिए भी 2-3 लाइन छोड़ना। बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड दोनों ही क्या हमारे लिए लाइबिलिटी, इनर कॉलम में लिखेंगे। कैपिटल को टिक मार्क की जरूरत ही नहीं है, तो हमेशा अंदर ही आता है। बिल्डिंग फंड में एडजस्टमेंट है 60% डोनेशन वाला, तो इसीलिए हमको अंदर लिखना। अब सम शुरू करते हैं। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंस में लिखेंगे हम लोग बच्चों, और इस पे कोई टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। आप यहाँ फुल फॉर्म लिखना, स्क्रीन पे नहीं आएगा इसलिए मैंने शॉर्टकट लिखा है। आप सैलरी टू टीचिंग स्टाफ लिखना। फिर सैलरी टू ऑफिस स्टाफ टिक मार्क है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस नो टिक मार्क, बाहर लिखते हैं। बुक एसेट्स है, तो एसेट्स में ये परचेज है, परचेज क्या करने का, प्लस करने का, और टोटल आ गया 9,88,000। सेम है फर्नीचर, ये भी प्लस होगा, तो इसका टोटल आ गया 4,04,000। फिर ड्रामा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में लिखेंगे 90 बाहर, पोस्टेज आउटर कॉलम, टेलीफोन आउटर कॉलम, इलेक्ट्रिसिटी आउटर कॉलम, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आउटर कॉलम। तो सारा क्रेडिट वाला डेबिट में आया। ये फंडा याद रखते रहें। तो क्रेडिट वाला डेबिट में, एसेट से वे एसेट्स में जाएंगे। और यहाँ एसेट्स है कैश बैंक, तो कैश बैंक को कहाँ लिखते हैं हम लोग बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश इन एंड कैश आउट बैंक 62 एंड 323। नाउ कम टू रिसिप्ट साइड। कैश तो कट किया, इंटरेस्ट से शुरू करेंगे। इनकम लिखा है, देखो डेबिट वाला अब जाएगा क्रेडिट में। तो ये लॉजिक है, इसको समझें। अगर लॉजिक से करेंगे तो भी आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। डोनेशन इनकम टिक मार्क है, तो इनर कॉलम में लिखते हैं। ट्यूशन फीस, एडमिशन फी, टर्म फी, ड्रामा रिसीव, रेंट फ्रॉम हॉल, तो ये सब के सब क्या है हमारे लिए इनकम, टिक मार्क नहीं है, तो इन सबको आपको बाहर आउटर कॉलम में लिखना है। यहाँ एडमिशन फीस लिखना बच्चों पूरा।
और फिर लास्ट में आता है लेगेसीज। इंफॉर्मेशन बोला था कि भाई इसको कैपिटलाइज करना है, ब्रैकेट में बोल रहा है। रेवेन्यू बोला होता तो मैं यही इनकम में लिखता, मगर कैपिटल वर्ड आ गया है तो आपको कैपिटल के नीचे प्लस करना है। नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट इज ओवर, नाउ कम टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग ईयर तो पास कर दिया हम लोग ने। अब ये क्लोजिंग वैल्यू से बात को समझो। क्लोजिंग वैल्यू यानी आउटर कॉलम फिगर 8,88,000। अब प्रीवियस ईयर और परचेज मिला के मेरे पास टोटल बुक जो पूरे साल अवेलेबल थी 9,88,000। और फिर मैं एंड में बैलेंस चेक करता हूं तो इट इज नाउ 8,88,000। तो वैल्यू इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है कीमत। तो सिंपली दोनों को माइनस करो तो डिफरेंस आता है 1,00,000 का। तो 9,88,000 में से 1,00,000 माइनस किए तो 8,88,000 आया। तो दैट इज कॉल्ड डिप्रीशिएशन, क्योंकि वैल्यू तो कम ही हुई है, 988 से 888 गया। तो दैट इज डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिप्रीशिएशन। सेम है फर्नीचर का भी करेंगे ऐसा, क्योंकि फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू 3,00,000 है तो क्लोजिंग वैल्यू हमेशा बाहर लिखें। ये फंडा आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ एडजस्टमेंट में न्यू वैल्यू वर्ड आता है। तो इन दैट केस न्यू वैल्यू बोलेगा तो आउटर कॉलम, तो कंपेयर करना होता है। फिर पुरानी कीमत है 4,04,000 है ना, ओपनिंग पिछले साल 3,26,000 था, प्लस के 78 और, तो आपका जो अवेलेबल फर्नीचर है 4,04,000 है। मगर एंड में हमने देखा कि भाई इसका अब तो टोटल 3,00,000 बता रहा है, यानी यहां पे भी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सिंपली 4,04,000 को 3,00,000 से माइनस करो एंड योर डिफरेंस कम टू 1,04,000। वैल्यू कम हो रही है, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एक ही रीजन है कि क्या हो रहा है, वो डेप्रीशिएट हो रहा है। तो इस सम के अंदर ये डेप्रीशिएशन को निकालना इंपॉर्टेंट था। तो किस तरह निकाले वो समझे आप लोग। अब 1,00,000 और 1,04,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। तो दोनों प्लस करके बाहर लिखे 2,04,000। तो आपका टेबल का एडजस्टमेंट हो गया है, और अभी एक एडजस्टमेंट है डोनेशन का, 60% बिल्डिंग फंड में जाएगा। तो इसका 60% निकालना आपको 7,00,000 का। तो 7,6,42 यानी 4,20,000 आया। तो माइनस करके उसको बाहर लिखें, और 4,20,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका कैपिटल फंड के नीचे प्लस करना, और प्लस करके इनको बाहर छोड़ देते हैं। 8,4,12 12,47,000। फिर लास्ट थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी। दो है हमारे पास, टीचिंग और ऑफिस स्टाफ। तो यहाँ वर्ड आया है ऑफिस स्टाफ, तो ऑफिस स्टाफ में जाके आपको प्लस करना है 70,000 आउटस्टैंडिंग। 7 3 10 2 12 यानी 925, और ये 70,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 70,000। और इस तरह से अब हमारे पूरा सम मुकम्मल हुआ है। तो अब क्लोजिंग स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपका डेबिट और क्रेडिट का दोनों का पहले टोटल करके साइड में लिख लो। डेबिट का टोटल आ रहा है 28,26,000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 24,11,000, और दोनों को हमेशा क्या करते हैं, माइनस। बैलेंस कम्स टू 4,15,000। तो अब जो हैवी टोटल है पहले वो हम दोनों साइड लिखेंगे 28, 26। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस का। बैलेंस ऑलवेज अपियर ऑन लोअर साइड। 28 लोअर है, 24 लोअर है, यानी क्रेडिट लोअर हुआ। तो इसका मतलब है 4,15,000 आपको क्रेडिट में लिखना है। अगर मैं इसको क्रेडिट में लिख रहा हूं, इसका मतलब इसका नाम होना चाहिए डेफिसिट। और अगर बैलेंस वाइसे वर्सा डेबिट में आता, और डेबिट में फिर नाम लिखते सरप्लस। सरप्लस कैपिटल में प्लस, तो डेफिसिट
कैपिटल में डिडक्ट यानी माइनस करना। तो अब 6,11,000 प्लस 60 6,71,000, 6,71,000 में से 415 माइनस कर दो तो 2,56,000 आपका कैपिटल फंड आया करंट ईयर का। अब डेफिसिट आ गया, कैपिटल आ गया, तो फाइनल स्टेज है आपका एसेट्स और लायबिलिटी दोनों टैली होना चाहिए। तो 12, 13, 14, 15 यानी 15,73,000 समथिंग। तो उसी तरह से यहाँ पे रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से हमारा पूरा सम हो गया बच्चों। इसका पूरा सम एक साथ देख लेते एक बार। तो ये जो सम था हमारा 18, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ये डेप्रीशिएशन वाला। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दिया रहता है। सपोज परचेज दिया ही नहीं होता, जैसे यहाँ पे परचेज दिया था आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो डायरेक्ट फिर कंपेयर करते हैं 9 लाख और 88 का डिफरेंस डायरेक्ट निकालते हैं एंड दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। एनीहाउ इन्होंने परचेज दिया था, हमने तो ऐड करके लिखा। तो ओपनिंग एट परचेज, डिफरेंस शुड बी कंपेयर विद द क्लोजिंग बैलेंस। अगर कभी कभी वैल्यू बढ़ भी सकती है, 988 आया और यहाँ पे अगर वो बोलता है भाई क्लोजिंग वैल्यू हो गई है 10 लाख, तो 10 लाख अगर यहाँ लिखते हैं आउटर कॉलम में तो डिफरेंस होता 12,000 का, मगर 12,000 एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो इन दैट केस 12,000 इज कॉल्ड एज एप्रीशिएशन, प्लस करने का, प्लस एप्रीशिएशन 12,000। नॉट फॉर प्रॉफिट में ये हेडेक नहीं है, मगर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये 3 चैप्टर में हेडेक है। कभी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी एसेट्स की वैल्यू कम होती है। जैसे यहाँ कम हो रही है 988, 9 लाख प्लस 88, तो 988 से क्लोजिंग वैल्यू 8,88,000, तो वैल्यू कम हो रही है, तो दैट इज डेप्रीशिएशन। तो एनपीओ फाइनल अकाउंट में हेडेक नहीं है, मगर ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का जो चैप्टर है उसके अंदर ये होता है। तो इन दैट केस आप थोड़ा सा उसको समझ के लिखना। वैल्यू बढ़ गया एप्रीसिएशन, वैल्यू कम हो गई तो डेप्रीसिएशन। तो ये सब में ना इंपॉर्टेंट ये डेप्रीसिएशन ही था। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।